हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। चलिए आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है सीए इंटर कॉस्टिंग में थ्योरी के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मटेरियल चैप्टर के अंदर आपका जो बिन कार्ड और स्टोर लेजर है, ठीक है, इसका मीनिंग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इनके बीच के डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से समझना। इसके बाद इसी चैप्टर के अंदर जब आप मटेरियल की रिसिप्ट का वैल्यूएशन करते हो तो बहुत सी चीजें ऐड करते हो, माइनस करते हो ना, उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको। ठीक है, लेबर चैप्टर के अंदर, ठीक है, आपको ओवर टाइम का जो ट्रीटमेंट है वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, ओवरहेड्स चैप्टर के अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन, इनके मीनिंग क्या होते हैं। साथ ही साथ आपको अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर आपको डिफरेंट एक्टिविटीज के, ठीक है, जो ड्राइवर है उनके जो नाम है बेटा वो याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है उसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड सिस्टम, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के डिफरेंसेस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। डिफरेंस पढ़ोगे तो उन दोनों सिस्टम्स के बारे में स्पेसिफिकली भी आप लिख पाओगे। ठीक है, बजटिंग चैप्टर के अंदर आपका जीरो बेस्ड बजटिंग और बजट मैनुअल, जीरो बेस्ड बजटिंग के एडवांटेजेस पढ़ना मत भूलना। ठीक है, चलिए मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो उसके अंदर बेटा आपको मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम, ठीक है, 6 से 7 डिफरेंसेस आपको समझ में आने चाहिए जो आप लिख सको एग्जाम में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा, तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आप ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट की। तो देखिए ज्वाइंट प्रोडक्ट के अंदर आप ज्वाइंट कॉस्ट को अपने मेन प्रोडक्ट के ऊपर एलोकेट करते हो अलग अलग मेथड से। उन मेथड्स को एक्सप्लेन करना आपको जरूर आना चाहिए। चलिए अगला जो टॉपिक है उसको ध्यान से सुनना। यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, आपने बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें इनके बीच के डिफरेंस पूछा जाता है। तो बेटा इनके जो डिफरेंसेस इनके बीच में, जैसे यूनिट कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग का डिफरेंस क्या है बताओ, ये पता होना चाहिए। बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, ये पता होना चाहिए। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा। सर्विस कॉस्टिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है उनकी जो कॉस्ट यूनिट्स होती हैं वो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए कि इस इंडस्ट्री की, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है तो उसकी कॉस्ट यूनिट पेशेंट डेज होती है। ठीक है, इस तरह से आपको याद होने चाहिए। तो बेटा ये कुछ टॉपिक थे, ठीक है, आपके सीए इंटर कॉस्टिंग के जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। चलिए इसके अलावा आप हमारी जो परफेक्ट रिवीजन बुक है जिसमें थ्योरी बहुत ही क्रिस्पी मैनर में दे रखी है, आप उसे इस लिंक से यहां से आराम से इजीली परचेस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।